आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 12.2 देखेंगे। चैप्टर 12.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे जहाँ तक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के क्लास के लिए आप बुक अपने पास रखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहले आप बुक ले आइए, उसके बाद ही वीडियो को शुरू कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को मिलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं जिससे वृत्तखंड होगा। फिर तो चलिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कह रहा था कि इसका त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहले इसको मिला देते हैं जीवा। देखिए इस प्रकार से ऐसे। अब इस जीवा का ये ऊपर में जा करके कोण बन रहा है। इस जीवा के द्वारा कितना डिग्री? 60 डिग्री। देखिए यही है 60 डिग्री। इसका नाम लिख दीजिए OAB। और इसका त्रिज्या कितना था? 15 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए R बराबर 15 सेंटीमीटर। इधर भी R होगा, इधर भी R होगा, दोनों तरफ बराबर ही होगा। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, चूँकि वृत्त की त्रिज्या R बराबर 15 सेंटीमीटर और कोण भी दिया हुआ है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। इसमें एक दिया हुआ है इसका त्रिज्या और एक दिया हुआ है इसका थीटा। तो देखिए दोनों हो गए। अब इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन में है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु का भी निकालना है और दीर्घ का भी निकालना है और वृत्तखंड का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर में जरा वृत्तखंड को डॉट डॉट कर देते हैं ताकि पता चल जाए। तो देखिए सबसे पहले लघु वाले को हम दिखा रहे हैं, लघु वृत्तखंड। ये वृत्त का कौन सा भाग है? लघु वृत्तखंड। ये है लघु वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होगा पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इधर से लिख देते हैं, उधर स्पेस कम है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB। देखिए यहाँ पर OAB नाम लिखा हुआ है, OAB का क्षेत्रफल। यही फॉर्मूला था इसका। तो त्रिज्या खंड का हम लोग पढ़े हैं थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर, और ये त्रिभुज का बताए थे 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। यही फार्मूला था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें सबका वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले थीटा का वैल्यू होगा, देखिए थीटा का वैल्यू कितना है? 60। तो लिख दीजिए 60 बटा 360 और इंटू एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है, पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है और √3 का वैल्यू दिया हुआ है। पाई का वैल्यू कितना दिया है? 3.14 और √3 का वैल्यू दिया है 1.73। तो देखिए, तो जहाँ पर पाई होगा वहाँ पर रखेंगे 3.14। तो इसको लिखिए 3.14 और इंटू R स्क्वायर। तो R का कितना है? 15।
तो 15 गुना 15 होगा, फिर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो फिर से 15 गुना 15 और साइन थीटा यानी साइन कितना डिग्री 60 डिग्री हो गया। तो आप देखिए एक बार और लिख देते हैं, उसके बाद छोटा करेंगे। ये हो गया 60/360 और इंटू 314/100, 2 अंक बाद पॉइंट था 00 हो गया, और फिर से इंटू 15 और इंटू 15 और फिर माइनस 1/2 और इंटू 15 और फिर इंटू 15 गुना में, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये सब का वैल्यू रख दिए इसमें। आप देखिए अब इसको छोटा करते हैं, तो सबसे पहले ये कटेगा कितना बार में, 6 बार में, ये इसका 6 बार में छोटा हो गया। और देखिए यहाँ ये कटेगा, इसको छोटा कीजिए, ये होगा 3×5 15 और ये हो जाएगा 20×5 100, और फिर इसके बाद होगा 4×5 20 और 3×5 15, और फिर ये भी कटेगा, 2 से कटेगा ये 100 कितना बार में, 157 बार में, और फिर ये 2 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में। तो इधर बच गया। अच्छा एक चीज़ और इसमें बच रहा है, देखिए ये 3 से ही 6 भी कटेगा कितना बार में, 2 बार में। तो ऊपर का कितना बच गया, 157 गुना 3, तो बराबर यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 157 गुना 3 और बटा 2 दूना कितना हो गया 4। देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, और इसके बाद माइनस इधर वाला देखिए ये क्या हो गया, इसमें कोई कट नहीं रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, √3 का वैल्यू दिया था उसको रख देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये क्या हो गया, अब ऊपर में हो गया 15 और फिर इंटू 15 और फिर इंटू 1.73 और बटा 2 और 2 2 है यानी 4 हो जाएगा इसका। तो आगे जाकर 4 करते हैं, फिर देखिए ये क्या करेंगे, 157 को 3 से गुना करेंगे और 4 से उसको डिवाइड करेंगे। तो 157 को 3 से गुना कीजिए, तो 3 7 कितना हो गया 21, और 3×5 15 और 2 17 और 3 और 1 4 और बटा 4 माइनस, देखिए, और ये हो गया 15 गुना 15 और गुना में 173 कर दीजिए, और 2 अंक बाद पॉइंट हटा दिए हैं 2 अंक वाला, तो इसमें 2 दूना 4 और 4 पर हो जाएगा इसका 00। तो आप देखिए इसमें आप गुना करके इसको 4 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका बचेगा 117.75 इसका आएगा, और माइनस यदि इसका हो गया माइनस, इसको अगर गुना करके 15 गुना 15 गुना 173 और अगर उसको 400 से डिवाइड किया जाए तो उसका कितना बचेगा, आप इसको गुना करके डिवाइड कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, ये बचेगा 97.3, और अगर इसको आपस में घटाया जाए तो बचेगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, 6 का दूसरा भी है, तो ये 6 का पहला है, आप इसको फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पर जो हम इसको गुना नहीं किए हैं तो आप इसको साइड में करके गुना करके देख लीजिएगा, ये वाला पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट हम गोल कर दे रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो उसका आएगा 97.3 और फिर माइनस करने के बाद आएगा 20.43। तो यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, छठा का पहला। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2 की तरफ। तो उसमें क्या निकालना था, उसमें निकालना था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे हम लोग यहाँ पर निकाले हैं लघु का, अब निकालना है दीर्घ का। तो दीर्घ निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा वृत्त का निकाल करके और उसमें से ये जो लघु वाला निकाले हैं उसको माइनस कर देंगे। तो चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई का वैल्यू तो है 3.14 और आर का वैल्यू भी 15 है, और माइनस ये हो जाएगा 20.43। तो चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। देखिए इसी का हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ही दूसरा। लिखते हैं डायरेक्ट दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वृत्तखंड का भी निकाल लेते हैं, तो उसको बार बार नहीं निकालेंगे, इसमें रख देंगे केवल 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू आया था। तो आप देखिए पाई का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो पाई का मान कितना दिया हुआ था? 3.14। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 314 कर देते हैं, और 2 अंक बाद पॉइंट था इसलिए 00। और आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना था? 15, तो फिर गुना होगा 15, और माइनस ये लिखा जाए केवल 20.43। ठीक है, आप इसको छोटा कीजिए, जहाँ से छोटा होता है इसको छोटा कर दीजिए। देखिए सबसे पहले इसको छोटा कीजिए 20 से, तो ये हो जाएगा 20 पचे 100, और ये हो जाएगा 3 पचे 15, और ये हो गया 4 पचे 20 और 3 पचे 15। अब नहीं कटेगा इसमें, तो ये बच गया 314, और गुना में हो गया 9, और बटा हो गया 4, और माइनस 20.43। अब क्या कीजिए? 314 को 9 से गुना कीजिए, तो ये आएगा कितना? 28, 26 और बटा 4 और माइनस 20.43। अब क्या करेंगे इसको? देखिए इस साइड में लिख देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा 706.5 और माइनस 20.43। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। तो इसमें यह नहीं कि हम गुना करके डायरेक्ट याद किए हुए हैं, ये गुना करके हम लिखे हैं इसलिए डायरेक्ट रख दिए। जैसे 314 गुना 9, तो इसको गुना कर लीजिए 9 से, 9 चौका 36, कितना हासिल बचेगा? हाथ में कितना बचेगा? 3, तो 9 3 12, फिर हाथ में बचेगा 1, 9 3 27 1 28 और बटा 4, 4 से डिवाइड किए तो आ गया 706.5, और फिर घटाने के बाद आ गया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। अगर ये फार्मूला समझने में दिक्कत हो, जैसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें कहीं पर अगर समस्या हो रहा है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा। इसके पहले 1-2 क्लास पहले वाले वीडियो में हम उसमें पूरा क्षेत्रमिति का सारे फार्मूला को एक साथ बता दिए हैं, जिसमें फार्मूला के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किए हैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, तब ये पूरा समझ में आएगा। 1 घंटा का वो वीडियो होगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 क्लियर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, पहले क्वेश्चन मिलाइएगा। कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, अंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें निकालना है, जिसमें आर का वैल्यू दिया हुआ है 12 और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 120। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए फिगर बना लेते हैं पहले। तो देखिए इसका फिगर बना लिए हैं। वृत्त कह रहा है कि इसका त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। अब इसकी कोई जीवा जो है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले इसका जीवा मिला दिए इधर से। देखिए ये हो गया इसका जीवा, और यही केंद्र पर बनाती है कोण कितना डिग्री का? 120। तो आप इसको इधर से, अब इसको इधर से मिला दीजिए। ये हो गया OAB, और ये वाला कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 120 डिग्री का। कितना डिग्री का? 120। और इसका त्रिज्या कितना था? इसका त्रिज्या था 12 सेंटीमीटर। तो बस यही इसमें ज़रूरी है। तो क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
तो लघु वृत्तखंड वाला भाग देखिए हम यहाँ पर डॉट डॉट कर रहे हैं, आप समझिएगा इसको। ये कौन सा भाग है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये वाला भाग, यही है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि अगर त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? लघु वृत्तखंड का। यानी त्रिज्या खंड का जो भाग है देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है। ऐसे तो हम इसको एक वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए ये वाला भाग यहाँ से आइए इधर, और यहाँ से इसको मुड़ा दीजिए इधर, ये, और इसको फिर यहाँ नीचे ला के मिला दीजिए। तो ये क्या है? ये त्रिज्या खंड है। जो पूरा जो ब्लैक कलर से गोल किया गया है काले रंग से, क्या है? त्रिज्या खंड है। तो इसमें नीचे वाला भाग निकालना है हमको, ये वाला जो डॉट डॉट किए हैं। तो अगर ऊपर वाला भाग घटा देंगे तो नीचे वाला ही बचेगा, यानी त्रिभुज को घटा देंगे। तो ही इसमें करेंगे। देखिए लिखेंगे सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। और इसमें कोण दिया हुआ है, इसका कोण यानी थीटा बराबर कितना डिग्री? 120 डिग्री। बस इतना ही दिया हुआ है। तो आप निकालना है, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला वही होगा। पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पहले लिखें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, इसके साइड में लिखिएगा आगे ही बढ़ करके, थोड़ा नीचे करके, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला इसका पता होगा त्रिज्या खंड का, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए थीटा का वैल्यू रखिए कितना है? 120 और बटा 360। आप देखें इसमें पाई का वैल्यू दिया हुआ हो तो रख देंगे। हाँ पाई का वैल्यू दिया है। पाई का वैल्यू कितना दिया है? 3.14 पाई का वैल्यू दिया है, और √3 का ही वैल्यू दिया है 1.73, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए ये तो हो गया थीटा बटा 360, और पाई का मान कितना दिया है? 3.14। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 314 और बटा 100, 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 जीरो लगा दिए। अब इसका त्रिज्या है, त्रिज्या कितना था? 12, त्रिज्या 12 था, तो इसको लिखिएगा 12 गुने 12, क्योंकि 12 का ये स्क्वायर है, और फिर 1/2 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 गुने 12, और साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री? 120 डिग्री। साइन कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री। तो आप देखिए ये इसे छोटा कीजिए, कितना बार में कटता है? देखिए ये इसे कितना बार में कटेगा? पूरा 3 बार में, और ये कटेगा 3 चौका 12 और 25 चौका 100। और अब लगता है कोई नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे 3 है 25 है। अच्छा 3 से 12 कट रहा है, ये 3 से ये 12 कट गया कितना बार में? 4 बार में। और देखिए और कोई कट रहा हो तो उसको छोटा करेंगे, और इसमें कोई नहीं है तो कितना बचेगा? 314 गुने 4 3 12, तो इसको लिख दीजिए 314 गुने 12, और बटा कितना हो गया? ये 25, बटा में कितना बच गया? 25। आप देखिए इसका वैल्यू इधर रखना है, पहले एक बार रखते हैं तब छोटा करेंगे। 1/2, और ये तो लिखाएगा ही 12 गुना 12, और इंटू साइन 120। तो साइन 120 का वैल्यू आपको याद नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा, ऐसे याद करना था केवल साइन 90 तक ही। तो साइन 120 का वैल्यू आप याद रखिएगा, केवल एक ही इसमें याद रखना है। साइन 120 का वैल्यू भी होता है कितना? √3/2। अब आप इसको छोटा कीजिए, दूसरे कितना बार में कट गया? 6 बार में, और फिर ये दूसरे कट गया कितना बार में? 6 बार में। तो आप क्या करेंगे इसको? अब इसको छोटा करते हैं। ये हो गया 314 गुने 12,
तो 314 गुणे 12 अगर किया जाए तो कितना आएगा, 12 का पहाड़ा पढ़ के बना सकते हैं इसको, बरसों का 48, यानी इसको गुना करें तो आएगा 3768 और बटा कितना है ये 25 और माइनस ये हो गया 6 गुने 6 कितना हो गया ये 36, 6 गुने 6 कितना हो गया 36, तो ये हो जाएगा 36 और इंटू में √3 है, √3 का वैल्यू रखना होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। और इंटू में कुछ नहीं, इंटू में तो √3 हो गया और बटा में कुछ नहीं है, तो बटा में केवल 1 लिख देते हैं, सही, उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए इसमें आप शुरू करते हैं, आगे इसको बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा और यहीं पर बनाते हैं इसको। ये 3768 को भाग देंगे 25 से, तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 150 और 0.72, ये इतना आएगा माइनस। अब इसको साइड में डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये हो गया 36 और ये √3 का वैल्यू कितना दिया था 1.73, तो इसको हम लिख देते हैं 173 और बटा 2 अंक बाद पॉइंट है इसलिए 00, तो 100 होगा। अब ये क्या हो गया 150.72 और माइनस ये इसमें 36 को गुना कीजिए 173 से, तो कितना आएगा, ये आएगा 6228 और बटा 100। तो आप देखिए थोड़ा सा बचा है, हम इसको यहीं क्लियर कर देते हैं। देखिए इस साइड में, बाएं साइड में ये बच रहा है 150.72 और माइनस। अब इसमें क्या करेंगे 100 से डिवाइड करना है, तो 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 62.28, तो इसको लिख दीजिए 62.28। अब इसको माइनस करेंगे 150.72 में से 62.28, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। तो आप क्या कीजिए, इसको फिर से देख करके रिवीजन कीजिएगा, और जो डिवाइड है या फिर गुना है उसको फिर से बनाइएगा आप खुद से। और ये क्वेश्चन नंबर 7 का क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही था, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 के लिए एक फिगर है जो पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पहले इसका क्वेश्चन मिला लीजिए। कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के, अच्छा 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जो गलत सेंटीमीटर लिखा गया है, 15 मीटर ही होगा। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा आकृति में दिखाया गया है। इसका आकृति बुक में बनाया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि 2 क्वेश्चन है इसमें, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है जहां तक घोड़ा जो है घास चर सकता है। और दूसरा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। मतलब पहले उसको बांधा गया था 5 मीटर लंबी रस्सी से, आप कह रहा है कि यदि रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर दिया जाए तो वह घोड़ा जो है घास जो चरेगा वो कि पहले का अपेक्षा उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि जो वर्ग बना हुआ है, वर्गाकार जो घास का मैदान है, इसका भुजा कितना मीटर है 15 मीटर है। तो भुजा इसको लिखते हैं एक तरफ 15 मीटर, ऐसे चारों ओर का 15 ही होगा, ये भी 15 होगा, ये भी और ये भी, मतलब सारा भुजा इसका क्या होगा बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वर्ग है। आप देखिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ था कि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, तो यही मान लीजिए रस्सी है, ये यहाँ से यहाँ तक रस्सी है जिसकी लंबाई कितना मीटर है 5 मीटर, और ये वही है जिसकी लंबाई है 5 मीटर। हो गया। तो इसमें घास लगा हुआ है, देखिए ये वाला भाग में क्या है घास लगा हुआ है ये वाले क्षेत्र में, और केवल यही क्षेत्र में नहीं, इस पूरे क्षेत्र में घास लगा हुआ है।
ये पूरा क्षेत्र जो है ये फील्ड, ये घास का मैदान है। देखिए ये पूरा फील्ड क्या है, एक घास का मैदान है। तो इसमें क्या हो गया, जब एक घोड़े को हम रस्सी से बांधेंगे और रस्सी की लंबाई अगर 5 मीटर है, तो इधर से अगर 5 मीटर यहाँ पर खूंटा को लगाए हैं इस कोने में, तो घोड़ा जो है यहाँ पर अगर बंधा हुआ है इस छोर से, तो अधिक से अधिक ऐसे घूम सकता है वो, यानी जो घूमेगा वो क्या बनाएगा, एक त्रिज्या खंड बनाएगा। तो ये क्या बन रहा है, जो आकृति बन रहा है ये कोने में क्या है, त्रिज्या खंड है। और इसका कोण कितना डिग्री का होगा, तो इसका कोण होगा 90 डिग्री का, क्योंकि क्या है ये वर्ग है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो इसमें थीटा का मान भी हो गया और ये 5 इसका क्या हो गया, ये इसका त्रिज्या हो गया। तो आप लिखेंगे, चूंकि इसमें लिख दीजिए वर्गाकार घास का मैदान की भुजा कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। ये दिया हुआ है 15 मीटर। आप इसमें लिखेंगे, ये त्रिज्या खंड बन रहा है तो त्रिज्या खंड लिखिए यहाँ, त्रिज्या खंड। अच्छा, इस त्रिज्या खंड का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिख दीजिए ओ, इधर एक तरफ लिख दीजिए ए और एक तरफ लिख दीजिए बी, तो आसानी होगा ऐसे। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या खंड ओ ए बी की त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना हो गया, 5 मीटर। ये हो गया 5 मीटर। और इसका कोण तो दिया हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग निकाले हैं उसको, थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोण कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। अब सारा चीज़ इसमें लिखा गया। अब इसका पहला क्वेश्चन होगा, इसमें एक चीज़ और दिया है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये सब ध्यान रखिएगा तो ही आंसर मिलेगा। पाई का वैल्यू है 3.14। ठीक है, तो आप चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो लिखेंगे हम लोग, घोड़ा द्वारा चरे जाने वाले घास के मैदान का क्षेत्रफल, मतलब कितना क्षेत्रफल वो चरेगा, तो बराबर क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट इसका फार्मूला ही होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ था कितना, 90, तो आप इसको रख दीजिए 90 और बटा 360 भी रख दीजिए, और पाई का वैल्यू कितना था 3.14, तो इसको पॉइंट को हटा कर लिख दीजिए 314 बटा 100, और त्रिज्या कितना था 5, तो हो जाएगा 5 गुना 5, क्योंकि स्क्वायर है ही। आप इसको छोटा कीजिए, तो देखिए ये क्या होगा, 4 बार में कटेगा ये, 9 चौका 36, ये इसका 4 बार में कट गया। और देखिए 5 से कटेगा कितना बार में, 20 बार में, और ये 5 से कटेगा 4 बार में, और ये 2 से कटेगा 157 बार में, और ये 2 से कटेगा 2 बार में। तो कितना हो गया ऊपर में, 157 और बटा 4 दूना 8। अब इसको अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, 19.62 मीटर स्क्वायर। ये हो गया घोड़े द्वारा चरे जाने वाले घास के मैदान का क्षेत्रफल। कितना आ गया, 19.62 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये क्षेत्रफल कब आया है,
जब घोड़े का जो रस्सी है, मतलब जिस रस्सी में बांधा गया उसकी लंबाई कितना मीटर है, 5 मीटर है, तब आया 19.62, क्योंकि इसका आगे काम है। फिर अब अगला क्या निकालना है, इसी में निकालना है कि यदि उस घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो आप उसके द्वारा द्वारा जो चरे जाने वाले घास का क्षेत्रफल है उसमें कितना वृद्धि होगा। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान तो वही रहेगा 90, और रस्सी बढ़ेगा यहाँ पर 5, तो कितना कर देना है उसको, 10 कर देना है। तो मान लीजिए रस्सी आ गया यहाँ तक, यहाँ आ गया, और इधर भी चला गया यहाँ तक। तो आप जो घोड़ा घास चरेगा पूरा इस साइड से ऐसे घूमेगा, इस प्रकार से ऐसे घूम करके घास चरेगा ये ऐसे। तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, तो देखिए वृद्धि कहाँ हो रहा है, वृद्धि इसमें यहाँ हो रहा है, ये वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में उसका वृद्धि हो रहा है। इतना घास जो है वो ज़्यादा चर रहा है, तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे थीटा का मान तो 90 रख करके, और इसका जो रेडियस होगा यानी त्रिज्या 10 रख के निकालेंगे। तो पूरा निकलेगा क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये पहले वाला भी और अब वाला भी दोनों साथ में निकलेगा। और हम लोग फिर क्या करेंगे, पहले वाले को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो बचेगा ये वाला भाग जो इस साइड में चल रहा है। देखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि अब आर बराबर, तो बड़ा आर कर देते हैं यहाँ, अब आर कितना हो गया 10 मीटर। तो लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जाने वाले घास के क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो एक तो फार्मूला लिखाएगा ही, थीटा बटा 360 और पाई बड़ा आर का स्क्वायर, और इसमें से क्या होगा, इसको घटाना पड़ेगा 19.62। अच्छा, इसमें से क्यों घटा रहे हैं, फिर से एक बार समझिए। फिगर में जब हम लोग थीटा का मान ले रहे हैं 90, तो थीटा का 90 सबके लिए है, आर का मान जब ले रहे हैं 10, तो 10 हो गया पूरा, यहाँ से ले करके फिगर में देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 है। तो ये घोड़ा जो है इस प्रकार यहाँ तक घास को चर सकता है। तो पहले वाला जो घास है इसको तो चरेगा ही, और आगे वाला जो घास इधर तक बढ़ रहा है इसको भी चरेगा, मतलब पूरा इस एरिया को चर सकता है वो। तो पहले कहाँ तक चल रहा था, पहले चल रहा था देखिए इस क्षेत्र तक, यहाँ तक, और अब बढ़ गया है ये वाला पार्ट। तो कितना क्षेत्र बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा निकालने के बाद उसमें से पहले वाला जो चर गया है उसको माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्र बढ़ रहा है। तो ये पहले वाला कितना था 19.62, देखिए आया था 19.62, इसको क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो थीटा का मान 90 रखेंगे, पाई का मान फिर रखेंगे 3.14, और आर का मान रखेंगे कितना 10 मीटर दिया हुआ था, तो निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, तो इसके लिए दूसरे पेज में चलते हैं, तब बनेगा। सबसे पहले थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90 और बटा 360, ये थीटा बटा 360 हो गया। पाई का वैल्यू कितना हो गया 3.14, तो पॉइंट हटा दिए तो 00 होगा। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना था 10, तो 10 गुना 10 और माइनस ये जो चर गया था वो भाग कितना था 19.62, तो इसको यहाँ बगल में रखिए 19.62 हो गया। अब यही छोटा करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको वैल्यू रखने के बाद एक बार और लिखा जाता है, उसके बाद ही छोटा किया जाता है। अगर आप यहाँ भी छोटा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है कि इसको यहाँ से लिखने के बाद अगले बार फिर से एक बार लिख लीजिए, तब उसको छोटा कीजिए। हम देखिए यहीं पर छोटा करते हैं इसको, जैसे ये 90 से 360 कटेगा कितना बार में, 4 बार में, 9 चौका 36। और आगे देखिए इसमें और ये 100 तो हो गया पूरा इसके साथ, 10 दाँव के 100, और ये देख रहे हैं 2 से कट रहा है कितना बार में, 157 बार में, और 2 से ही कट गया कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर कितना बच करके आया 157 बटा 2 और माइनस 19.62, ये आ गया। आप देखिए 157 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आएगा 78.5
5 यानी 78.5 और -19.62। अब इसको माइनस कीजिए, तो माइनस करने के बाद आएगा 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल कर आया? ये निकल कर आया कि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो वह 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्र जो है घास का वो ज़्यादा चर सकता है। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी लास्ट होगा आज के लिए, तो चलिए 9 को भी देख ही लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 के लिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, तब क्लियर होगा। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रूच है, यानी एक वृत्ताकार घेरा है जैसा फिगर में दिखाया गया है। इसको चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। यानी इसका व्यास कितना है? चूँकि व्यास बराबर कितना mm दिया हुआ है? 35 mm। चूँकि व्यास बराबर कितना लिख देना है इसमें? 35 mm। पहले लिख देते हैं वृत्ताकार ब्रूच, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास बराबर 35 mm। मतलब इसका व्यास जो है 35 mm है। और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है। मतलब इस तार के द्वारा जो 5 गो वृत्त का व्यास है, देखिए इसमें 5 गो वृत्त का व्यास होगा। हम कहीं पर 1 से गिनती कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। देखिए यही 5 है, ये पूरा 1 हो गया, ये लंबा सा 1, तो इधर भी 1, 2 तो इसका इधर भी 2, 3 तो ये तीसरा ही है, 4 तो चौथा ही है, 5 तो ये 5वां ही है। यानी इस तार के द्वारा 5 व्यास भी बनाया गया है, जो देखिए खींचा गया है। तो आप कहता है अब इसमें ऐसा खींचा गया है इसके व्यास को कि उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। तो यहाँ पर तो बराबर दिख नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है इसमें कि ऐसा खींचा गया है कि यह क्षेत्र जो है, मतलब ये जो क्षेत्र बना है 10 बॉक्स इसका, देखिए 10 बॉक्स बना होगा। हम इसको नंबरिंग करते हैं ताकि क्लियर हो जाए 10 है कि नहीं। देखिए यहाँ शुरू करते हैं, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बराबर भागों में ये बट गया है। ऐसे कुछ भाग बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लेके चलिए कि 10 भाग क्या है? बराबर है। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन होगा कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित यानी कुल आवश्यकता कितना हुआ चांदी के तार की लंबाई, यानी इसको बनाने के लिए कुल कितना चांदी का तार लगेगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए कहाँ कहाँ तार लगा है। तो सबसे पहले व्यास के साथ त्रिज्या निकाल लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ये त्रिज्या यानी आर कितना हो गया इसका? 35/2 mm दिया हुआ, ये 35/2 mm 35 की सहायता से निकाले हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ब्रूच को बनाने में कुल चांदी के तार की लंबाई, तो लिख सकते हैं हम लोग कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई बराबर। अब अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तार लगा है कहाँ, तो तार इसको गोल बनाने में लगा होगा। तो एक हो गया गोल वाला आकृति। तो गोल वाला आकृति को क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। तो एक तार कहाँ लगा होगा? चारों तरफ परिधि में। अब प्लस ये चारों ओर गोल वाला हो गया। अब इसमें क्या है? 5 गो व्यास है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 × d यानी 5d यानी 5 गुने व्यास। इतना ही में तार लगा होगा। एक लगा होगा चारों ओर से, तो इसके लिए क्या हो गया? वृत्त की परिधि। और एक लगा होगा 5 गो व्यास में, तो 1 व्यास 2 व्यास 3 व्यास 4 व्यास 5 व्यास ऐसे करके, तो हम लोग उसको क्या किए? एक ही बार लिख दिए 5d।
तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr और 5। अच्छा यहाँ पर गुना होगा, ये गुना नहीं, ये प्लस है ना, 2πr तो हो ही गया और उसके साथ क्या है, ये प्लस है 5 गुना d, तो d का मान कितना है 35, r का मान है ये 35/2, लेकिन d का मान यानी व्यास कितना है इसका 35 है। तो आप देखिए इसमें अगर पाई का मान दिया हो तो पाई का मान रखेंगे, लेकिन इसमें पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कितना रखेंगे 22/7। तो लिखे इसमें 2 गुना 22/7 और गुना r का वैल्यू कितना हो गया 35/2 और प्लस 35 को गुना कर दीजिए 5 से, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15 और 2 17, ये हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर इसको छोटा कर सकते हैं, अगर छोटा हो रहा है तो देखिए छोटा हो रहा है, इसको छोटा कर लीजिए। ये 2 से तो 2 कट गया इसका और 7 से कट गया कितना बार में 35, 5 बार में, तो 22 कितना होता है 110 और प्लस 175। अगर दोनों को जोड़ा है तो कितना आएगा 285 mm, ये 285 मिलीमीटर लंबाई होगा किसका, चांदी के तार की कुल लंबाई 285 मिलीमीटर। फिर से एक बार देखते हैं तार इसमें लगा है कहाँ, तो ये चारों ओर का जो रेड वाला एरिया है, लाल वाला एरिया, उसमें तार लगा हुआ है, और ये ब्लू वाला जो पार्ट है इस 5 गो लंबाई है इसका। अगर व्यास देखा जाए तो इसमें 5 गो लंबा है, 5 व्यास है इसका, तो 5 के लिए 5d और सबका वैल्यू रख दिया, कितना आ गया 285 mm। अब इसका एक और क्वेश्चन है, तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी इसमें एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सबका तो बराबर ही होगा, इसलिए लिख रहा है प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो उसके लिए फिर क्या होगा, हमको थीटा निकालना होगा, क्योंकि जब त्रिज्या खंड का बात आएगा तो क्या जरूरी पड़ेगा थीटा। तो आप देखिए हम लोग यहाँ पर थीटा कैसे निकालते हैं, लिखते हैं चूंकि प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण यानी थीटा बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये पूरा अगर चारों ओर से मिला दिया जाए तो गोल आकृति बनेगा, ये वाला कोण जो है ये क्या होगा, इसका गोल होगा। तो गोल होने के बाद कितना डिग्री 360 डिग्री, और यही 360 जो है 10 भाग में बटा हुआ है और 10 बराबर भाग में बटा हुआ है, तो प्रत्येक भाग में कितना कितना हो गया, तो इसको 10 से डिवाइड कीजिए, तो प्रत्येक भाग में कितना कितना डिग्री हो गया 36 डिग्री, प्रत्येक भाग का कोण हो गया 36 डिग्री, यानी यही हो गया थीटा का मान कितना डिग्री 36 डिग्री। जिसमें प्रत्येक थीटा कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और आर का वैल्यू तो दिया हुआ है ही, आर कितना दिया हुआ है 35/2 mm। तो निकालना है प्रत्येक के क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस लगाएंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और फार्मूला θ/360 πr²। तो अब अगला पेज में ना चल करके हम यहीं पर इसको साइड में बना देते हैं। देखिए अब इसको इसके बाद ही लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये तो 2 का ही बन रहा था, ये पूरा 2 में ही होगा। प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो गया θ/360 πr²। थीटा का वैल्यू रखिए कितना था, कितना निकला है 36 और बटा 360, पाई नहीं दिया था 22/7 और त्रिज्या कितना है 35/2 और फिर गुना में 35/2। अब इसको छोटा करेंगे, जो भी आएगा वही आंसर होगा इसका। तो देखिए 36 से कितना बार में कटेगा, ये 36 कटेगा 10 बार में, और 7 से कटेगा ये 7 × 5 = 35 5 बार में, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 से फिर 22 कटेगा 11 बार में, आप कोई नहीं कटेगा। तो 35 × 11 गुना करेंगे तो कितना आएगा 385 और बटा 2 दूना 4, यही हो जाएगा इतना मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये क्या निकल गया, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा का कोण, थीटा निकालने के लिए समझ में अगर नहीं आया तो फिर से हम देख लेते हैं इसको, या फिर आप इसमें फिर से क्या बताना है, आप इस वीडियो को पीछे करके फिर से इसको देख सकते हैं। या चलिए एक बार मिला ही देते हैं।
जैसे इसमें इसको चारों ओर से अगर घुमा दिया जाए ये वाला, तो ये कितना डिग्री का होगा 360। और यही 360 जो है 10 घर में बराबर बराबर बटा हुआ है। यानी कहा जाए कि 360 रुपया अगर हो और 10 व्यक्ति के बीच बराबर बराबर बांटना हो तो एक व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 को 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा 36। यानी प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा 36 रुपया। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक घर में जो थीटा का कोण होगा, यानी कोण, ये वाला कोण जो है प्रत्येक घर का कितना कितना होगा 36 होगा। तो इसमें एक ही घर का क्षेत्रफल निकालना है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी एक त्रिज्या खंड का। तो उसके लिए फार्मूला हो गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया कि 36 और बटा 360 और गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हो गया 35/2 और स्क्वायर है तो 35/2 और छोटा करने के बाद कितना आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये बटा में ही आंसर मिलेगा। तो ये हो गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक ही आज रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अगले क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे 12.2 का ही। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको पहले रिवीजन कर लें, उसके बाद ही 12.2 का आगे बढ़ें 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक क्लियर हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, आगे 10 से शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास होगा 10 से, क्वेश्चन नंबर 10 से 12.2 का। तब तक के लिए बाय।